नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सिरसा जिले के चोरमार खेड़ा गांव में आयोजित झींगा किसानों की कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इसी दौरान सीएम मनोहर लाल ने मत्स्य पालक के किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की और सीएम ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से आने वाली सब्सिडी को लेकर ये कहा कि अगर केंद्र सरकार इस सब्सिडी को देने में देरी करती है तो वो सब्सिडी हरियाणा सरकार एडवांस में दे देगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मछली पालकों के लिए सिरसा में ही मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। इसका सीधा लाभ यहां के झींगा मछली पालकों को होता हुआ नजर आएगा। ये जो मछली पालन मत्स्य किसान, इनके प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है। हमारे विभाग के द्वारा इनका प्रशिक्षण का भी जो काम है लगातार बताया जाता है कि कैसे हम तकनीकी रूप में नया काम शुरू करना हो तो तकनीक समझनी पड़ती है, उसके हिसाब से भी काम कर रहे हैं। और वित्तीय साधनों का भी कहां से हम उपयोग करेंगे, क्योंकि खर्चा प्रारंभ में ज्यादा आता है। इस खर्च को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है। अनुसूचित जाति के लिए, महिलाओं के लिए 60% की वित्तीय सहायता मिलती है। सामान्य बाकी मछली फार्म के लिए 40% की एक सहायता मिलती है। और वो सहायता भी एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए संबल है, जिसके कारण से इसको हम शुरू कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर जो है वो शुरू हो गया है। और शिविर के पहले दिन सीएम मनोहर लाल के साथ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिल्लब देव ने प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से बातचीत कर उनको टिप्स दिए गए। कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सिंह सैनी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी पहुंचेंगे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य हरियाणा के युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन थानेसर विधायक सुभाष सुधा और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी और जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी भी मौजूद रहे। 70 में हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी वो युवाओं के बीच में रहे हैं। सरकार ने जो युवाओं के लिए कार्य किए उन कार्यों के ऊपर प्रकाश डाला और उनको नीचे तक, हर युवा तक जो सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है उसके बारे में नीचे तक वो योजनाएं, वो बातें जाएं, उसके लिए ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज भिवानी में हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल की गई है और बताया जा रहा है कि ऑनलाइन खरीद को लेकर आढ़तियों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कई मांगों को लेकर अनाज मंडी आढ़तियों ने हड़ताल को शुरू कर दिया। और इस दौरान आढ़तियों ने कहा है कि किसानों की कपास, सरसों, मूंग, गेहूं की दाल की फसलों को एमएसपी पर आढ़तियों के माध्यम से ही खरीदी जाए। और साथ ही आढ़तियों ने यह भी कहा कि सरकार आढ़तियों और किसानों के बीच भ्रम पैदा करना चाहती है और मांगों को पूरा नहीं करने पर आढ़तियों के लिए कारोबार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा पड़ेगा के लिए एक तो इन्हें हर बार करते हैं ये, और जब भी हमारा शो होता है ना तगड़ा कर देते हैं। और व्यापारी का किसान का तो हमारा संबंध है और किसी भी किसान ने मांग नहीं की है। सब किसान भी इनसे तंग है और व्यापारी भी तंग है। ये सर सरकार की दमनकारी नीति है और जो चीज व्यापारी भी नहीं चाहता और किसान भी इस चीज को नहीं चाहता, उस चीज को सरकार जो है जबरदस्ती हम पे थोप रही है। तो आज सभी हरियाणा की पूर्ण रूप से सारी मंडियां बंद है और हम इसका पूरा हरियाणा बंद है जी। पूर्ण रूप से समर्थन है, ना कोई माल खरीदा जाएगा ना कोई बेचा जाएगा। हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की अपील पर रतिया के आढ़तियों ने अनाज मंडी में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। और वहीं पर व्यापारियों ने कहा है कि आढ़ती हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर 20 सितंबर को विधायक आवास पर रोष भी जताएंगे। इसके बाद करनाल से मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। और आढ़तियों ने चेतावनी ये दी है कि अगर उनकी मांगों को लेकर सरकार ने समाधान नहीं निकाला तो धरना लगातार जारी रहेगा। सरकार ने ई नेम रजिस्ट्रेशन
जो है मुच्छल धान के लिए शुरू किया है, जिसमें अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया कि जो ई नेम रजिस्ट्रेशन जो होनी है उसमें पेमेंट किस हिसाब से होगी। उसमें जिम्मेदारों के खाते में सीधा 24 या 48 घंटों का प्रावधान किया गया है कि उसमें पेमेंट दी जाएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसमें आज की हड़ताल का एजेंडा ये है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो ये पता नहीं कितने दिन की हड़ताल चलेगी। आरती एसोसिएशन ने पूरे हरियाणा के अंदर हड़ताल की हुई है अपनी मांगों को लेकर। किसान संगठनों ने भी इनका समर्थन किया हुआ, क्योंकि जब किसान आंदोलन था तो आड़तियों ने भी किसानों की मदद की थी, मगर सरकार लगातार पहले किसानों को के ऊपर ऐसी नीतियां थोप रही थी, अब आड़तियों को बर्बाद करने वाली नीतियां लगातार। चंडीगढ़ में खरीफ फसलों की खरीद की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक हुई है और बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव ने की है। आपको बताएं संजीव कौशल ने की और 1 अक्टूबर से प्रदेश में खरीफ फसल की खरीद जो है वो शुरू होनी। इसी को लेकर मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए ताकि फसल लेकर मंडी पहुंचने वाले किसानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। फसलों की खरीद के लिए प्रदेश में 100 से ज्यादा मंडियों की व्यवस्थाएं की गई हैं और बैठक में चर्चा के दौरान ये बताया गया है कि खरीफ फसलों की खरीद भारत सरकार की तरफ से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी और राज्य खरीद एजेंसी जैसे हरियाणा राज्य भंडारा निगम और हैपिट के अलावा नेफिट के जरिए भी फसलों की खरीद की जाएगी। आपको बताएं खरीफ फसलों को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक हुई है। इसमें साफ तौर पर इस बात को लेकर निर्देश दिए गए कि 1 अक्टूबर से खरीफ फसल की खरीद जो है वो होने वाली है और उसको लेकर व्यापक रूप से किस तरह से जो फसल है वो खरीदी जाए और किसानों को भी नुकसान ना हो, इन तमाम बातों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है और मुख्य सचिव ने खुद इसकी अध्यक्षता की है। पूरे हरियाणा के अंदर मंडी आड़तियों ने आज से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल करना शुरू कर दिया है और इसी के चलते धान की खरीद प्रभावित हो सकती है। मंडी आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 10 दिन पहले प्रदेश स्तरीय बैठक कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी तक दी थी, लेकिन 10 दिनों में किसी भी न मंत्री नेता न किसी अधिकारी से कोई भी बातचीत नहीं हो पाई। अब अधिकारियों के फोन आने लगे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक हड़ताल लगातार जारी रहेगी और हरियाणा की अनाज मंडियों में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होनी है। अगर इस दौरान भी हड़ताल जारी रहती है तो धान खरीद प्रभावित होती नजर आएगी, क्योंकि आड़तियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। और आड़तियों ने यह भी कहा कि बारिश का मौसम है और मंडी में आ चुकी धान बारिश में भीग जाती है, इसलिए 15 सितंबर से हर साल धान की खरीद शुरू की जानी चाहिए कि 1 अक्टूबर से आड़तियों की नई और कई मांगों को लेकर भी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिसार, होडल, रतिया, इंद्री, फतेहाबाद और कारावाली की है, जहां पर किसानों की मुश्किलें बढ़ने के आसार जो हैं वो दिख रहे हैं और आड़ती और सरकार जो है वो आमने सामने आती हुई दिखाई दे रही। आड़तियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर जो है एक व्यापक बैठक की और हर एक शहर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो आड़ती हैं उनकी हड़ताल लगातार जारी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो यह हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। आपको बताएं आड़तियों की आखिर मांग क्या है। फसलों की खरीद पर आड़तियों को पूरी आड़त मिले। एमएसपी पर बिकने वाली फसलों की खरीद आड़तियों के माध्यम से होनी चाहिए। डायरेक्ट पेमेंट किसान और आड़तियों के खाते में सहमति से होना चाहिए। प्राइवेट बिकने वाली फसलों पर ई-नेम लागू नहीं होना चाहिए। बासमती धान की प्रजातियों की ई-नेम प्लेटफॉर्म से न जोड़ा जाए। ये तमाम बड़ी बातें आड़तियों की हैं और वो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ते के लिए उसको बंद कर दिया गया है और उसके बाद छात्र घर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। मौके पर पहुंचकर चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो हेड स्वरजीत सिंह ने जायजा लिया और छात्रों से बातचीत की। आपको बताते हैं कि आखिर छात्रों का क्या कुछ कहना है।
पंजाब में जो मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़े हुए 2 दिन से हर खबर के माध्यम से आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो 50 से 60 छात्राओं के एमएमएस होने की बात सामने आई है और जहां पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच आप ये देख सकते हैं कि इस समय जो छात्र हैं छात्राएं हैं उनका यहां से निकलना जारी है, क्योंकि 6 दिन के लिए यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार तफ्तीश जो जारी है। घर कब तक बंद की गई? 24 तक बंद करी गई है। तो आप जैसा रात को भी एक बार हंगामा हुआ तो उस संदर्भ में यूनिवर्सिटी ने कोई आश्वासन दिया? प्रोटेस्ट ना हो इसीलिए आई थिंक छुट्टी कर दी है, ताकि बच्चे थोड़ा घर वर जाएं, मामला थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लिया जाए। और मैं कहता हूँ डिसीजन सही भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्लीटली यूनिवर्सिटी की फॉल्ट नहीं है इसमें। अब अगर हॉस्टल में लड़कियों के हॉस्टल में अगर लड़कियां कोई ऐसा कर रही हैं, देन इसमें तो यूनिवर्सिटी क्या ही कर सकती है, वो तो अंदर की बात है ना। लगातार स्टूडेंट हंगामा क्यों कर रहे हैं? स्टूडेंट हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बात दबाने की कोशिश करी गई है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी स्टूडेंट हैं, क्या लगता है? क्योंकि देखिए 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं कि इस 50 से 60 एमएमएस बनाए गए, फिर दूसरी तरफ पुलिस ये कह रही है कि एमएमएस तो एक ही था, उसे हमने डिलीट कर दिया या उस छात्रा ने डिलीट कर दिया। एक्चुअलिटी रियलिटी क्या है? आप तो स्टूडेंट। अब जितना मुझे भी सुनने में आ रहा है, मुझे भी कुछ पता नहीं है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से तो 50-60 ऐसे उसने बनाए होंगे, बट उसने डाले नहीं है कहीं पर भी। पुलिस जो बता रही है वो सही बता रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक्चुअल फैक्ट क्या है वो तो लड़की जानती है, वो तो वही लोग जानते हैं। जो ये आपने डिमांड रखी थी कि छात्रों को भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए, तो क्या मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि छात्रों को जांच में शामिल करना चाहिए। वो उनका काम है, हमारा काम पढ़ना है, हम यहाँ पढ़ने आते हैं। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, वो जो अपनी ड्यूटी ठीक से करें, बस मेरी यही उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी ड्यूटी ठीक से करें। दैट्स ऑल। कौन से ईयर में? मैं 3rd ईयर में हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका ये कहना है कि हम तो यहाँ पर पढ़ने आते हैं और यूनिवर्सिटी जो है वो ज्यादा कसूरवार नहीं है। इसका मुख्य कारण जैसा कि आपने सुना कि लगातार जो छात्र छात्राएं हैं उनका यही कहना है कि एक लड़की की गलती के कारण यूनिवर्सिटी को नहीं भुगता जाना चाहिए, और दूसरी बात 6 दिन के लिए 24 तारीख तक के लिए यूनिवर्सिटी जो है वो बंद कर दी गई है और लगातार बच्चों का जो है निकलना वो जारी है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वो गेट है, उस गेट के आगे मीडिया को जाने की मनाही है और इस समय जो लड़कियां हैं वो भी कैंपस से बाहर निकल रही हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप कि कितने समय तक के लिए? देखिए अब कई बच्चे जो हैं इस समय इतना ज्यादा सत्ते में हैं कि वो मीडिया के सवालों के जवाब देने से भी बच रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो आगे आते हैं और आप ये देख सकते हैं क्योंकि अभिभावकों का भी बहुत ज्यादा रोष जो था वो देखने को मिला था। बीती रात को भी यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से छात्र छात्राओं की तरफ से यहाँ पर हंगामा किया गया और अपनी जो मांगे हैं वो रखी गई, क्योंकि उनका कहना था, छात्रों का कहना था कि जो जांच है कहीं ना कहीं उस जांच में यूनिवर्सिटी और पुलिस प्रशासन मिलकर के एक तरह से सेफ साइड जो है यूनिवर्सिटी को रखा जा रहा है। लेकिन अभी जिस प्रकार से एक छात्र ने बताया कि 60 एमएमएस बनाए हुए हो सकते हैं उस छात्रा द्वारा, लेकिन उसने डाले नहीं है, तो अलग अलग धारणाएं जो है वो सामने आ रही। पहले दिन से ही अलग अलग धारणाएं जो है वो सामने आ रही थी और जो कि हर खबर के माध्यम से हम अपने दर्शकों के समक्ष लेकर के आए थे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय लगातार जो है छात्रों का बाहर निकलना जारी है और जो कि मुख्य बात ये देखी गई है कि 24 तारीख तक यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। क्या 24 तारीख तक इस मामले को सुलटा लिया जाएगा? क्योंकि जो 2 युवक शिमला से हिमाचल प्रदेश से जिनकी गिरफ्तारी हुई है, एक सनी नामक युवक है जो कि एक बेकरी में नौकरी करता है और दूसरा उसका साथी है एक ट्रैवल एजेंसी में, वो वहां पर नौकरी करता है। दोनों की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस द्वारा कर ली गई है और अब ये देखना होगा कि उस सनी और उसके साथी द्वारा क्या आगे कबूला जाएगा कि क्या उन्होंने वीडियोस अलग अलग मोबाइल्स पर या अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डाली है या अपने दोस्तों और अपने जानकारों को ये जो वीडियोस हैं ये दी हैं, ये भी तफ्तीश में सामने आएगा। लेकिन इस समय जो है बहुत से ऐसे छात्र हैं जो इस समय सत्ते में हैं और जिनका कहना लगातार यही है
और आप ये देख सकते हैं कि हाथ हिला करके कहीं जो छात्र हैं अपनी एक तरह से अपनी उपस्थिति तो दर्ज करवा रहे हैं और बोलने में गुरेज भी कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं ये मेन गेट की तस्वीर है। हम इससे आगे जो है मीडिया को जाने की मनाही है। अब आप ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका ये कहना है कि हम तो यहाँ पर पढ़ने आते हैं और यूनिवर्सिटी जो है वो ज्यादा कसूरवार नहीं है। इसका मुख्य कारण जैसा कि आपने सुना कि लगातार जो छात्र छात्राएं हैं उनका यही कहना है कि एक लड़की की गलती के कारण यूनिवर्सिटी को नहीं भुगता जाना चाहिए और दूसरी बात 6 दिन के लिए 24 तारीख तक के लिए यूनिवर्सिटी जो है वो बंद कर दी गई है। इस समय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो प्रबंधक है, जो यहाँ पे संचालक है, वो भी बार बार यही कह रहे हैं। अभिभावकों का भी गुस्सा था इस यूनिवर्सिटी को लेकर के कि ऐसी घटना आखिरकार हुई तो हुई कैसे और कल ऐसा क्या आश्वासन देती है यूनिवर्सिटी कि कल को हमारी बच्चियां यहाँ पर पढ़ रही हैं उनके साथ ऐसा नहीं होगा। तो बहुत से सवाल जो है अभी खड़े हो चुके हैं, जिन सवालों के जवाब जो है यूनिवर्सिटी को देना काफी मुश्किल भी हो रहा है। लेकिन इसी बीच जो है पुलिस की तफ्तीश भी जारी है और इस तफ्तीश में निकल कर क्या सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। अब लगातार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपको ये लाइव तस्वीरें आप तक लेकर के आ रहे हैं। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन किशन के साथ मैं स्वर्ण। तो वहीं पर 14 सितंबर से 29 सितंबर तक देश के सभी राज्यों में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हिंदी पखवाड़े के तहत काव्य पाठ और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी कविताओं से सभी का मन मोह लिया है और कवि सम्मेलन का समापन तालियों और ठहाकों के साथ हुआ। कार्यक्रम में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। हिंदी हमारी राजभाषा है, मातृभाषा है। इसके प्रयोग और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 14 सितंबर से हम लोग हिंदी पखवाड़ा और हिंदी पाक्षिक समारोह मनाते हैं। इसके अंतर्गत कई तरीके की कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे कि सभी लोगों में हिंदी की भाषा के प्रति अनुराग पैदा हो सके, जिसको कि हम लोग हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता, हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता इत्यादि के माध्यम से अपने सभी कर्मचारियों और एवं अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हैं। जो हमने पिछले समयों में ये सब कार्यक्रम किए थे, आज उसको एक रूप देने की आवश्यकता थी। इसलिए हमने अपने ही, मैं खुद इंजीनियरिंग सर्विसेज से आता हूं, तो मेरे जो अपने साथी भाई इंजीनियरिंग सर्विसेज में अच्छे उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं, पर उनकी जो साहित्य में अभिरुचि रही है, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया है, उन सबको हमने जो रिक्वेस्ट किया कि आप आएं और अपने कार्यों से हम सब लोगों को मार्गदर्शन करें और हम लोगों को प्रोत्साहित करें, जिससे कि और भी लोग हिंदी भाषा के प्रयोग करें। प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्शन में है और जगह जगह छापेमारी कर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सोनीपत की है और यहां पर सीएम फ्लाइंग ने नगर निगम और नगर परिषद और नगर पालिका पर छापेमारी की, जबकि बहादुरगढ़ में सीएम फ्लाइंग ने नगर परिषद में छापेमारी की। तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें सोनीपत, नूह और बहादुरगढ़ की, जहां पर लगातार ये कोशिश की जा रही है आपको बताएं। ये 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर नूह की है, दूसरी बहादुरगढ़ की और तीसरी तस्वीर सोनीपत की है। यहां पर फ्लाइंग जो टीम है, सीएम फ्लाइंग टीम है, वो एक्शन मोड में जो है आता नजर आ रहा है और लगातार जो है वो छापेमारी की जा रही है और इस बात को लेकर प्रयास से किया जा रहा है कि कोई भी जो करप्शन है वो होता हुआ नजर ना आए। नूह के अंदर भी इसी तरह की कार्रवाई होती हुई नजर आई, बहादुरगढ़ में भी इसी तरह की कार्रवाई होती हुई दिखाई दी है और सोनीपत के अंदर भी सीएम फ्लाइंग की टीम जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दी है। उधर खबर अब करनाल से आ रही है। करनाल के अंदर एक बार
फिर से भ्रष्टाचार का मामला जो है वो सुर्खियों में है। एचएसवीपी के संपदा अधिकारी व जेई की गिरफ्तारी के 15 दिन के बाद ही रविवार देर शाम को रिश्वत लेने के आरोप में तहसीलदार निखिल सिंगला और डीडी राइटर गुलशन कुमार को गिरफ्तार किया गया। सोमवार को दोपहर के वक्त दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां पर अदालत ने आरोपी डीडी राइटर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि आरोपी तहसीलदार को 1 दिन की रिमांड पर लिया गया। आपको बताएं कि डीडी राइटर ने काम के एवज में पीड़ित से 25,000 रुपए की डिमांड रखी थी और बाद में जब पीड़ित ने इतने पैसे देने से मना कर दिया तो 20,000 रुपए में सौदा तय हुआ। आरोपी से प्राथमिक पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इसका अभी तक विजिलेंस की टीम ने कोई भी खुलासा नहीं किया है। माननीय न्यायालय से 3 दिन का रिमांड निखिल का कॉल किया था, उन्होंने हमें 1 दिन का रिमांड दिया है और आगे अगर कुछ उसमें इन्वेस्टिगेशन में निकल के आता है तो मैम ने कहा है कि आगे प्रोसीड कर। 1 दिन का रिमांड निखिल तहसीलदार जो है उनका मिला है और जो दूसरे हैं रीडर उनको जुडिशियल भेज और जिनके आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, अब कौन सी कोई तहसील की बात की जाए तो वो अभी एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। गलत बताया गया तहसीलदार साहब को, जो कोर्ट ऑफ लॉ फैसला करेगी उसके अकॉर्डिंग नियम चला। तो रेड हैंडेड जो उनके जो रीडर है वो पकड़े गए हैं रेड हैंडेड, उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं है, बस अदरवाइज सिंगला इज टोटली इनोसेंट। तो 3 दिन का रिमांड लिया गया आज उनका, 1 दिन का पुलिस ने रिमांड लिया जी। किसकी जिसकी जो पेश किया गया पुलिस ने रिमांड की ग्राउंड क्या रखी है? 1 दिन का रिमांड इसलिए दिया है, बोले हमने रिकवरी करनी है, बात है मैं बोला ऐसा फॉल्स इम्प्लीकेट किया गया हमें, ऐसा बिल्कुल फॉल्स एलिगेशन है, तो कोर्ट ऑफ लॉ। खबर जज्जर से आ रही है, जहां पर 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने से जो पीड़ित परिवार है वो काफी ज्यादा परेशान है और मृतक प्रवीण के परिजन झज्जर पहुंचे और यहां पर पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई। साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई और आपको बताएं कि कुछ पहले ही लेन देन के दबाव में आकर दिल्ली पुलिस के एक मुख्य सिपाही ने बहादुरगढ़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और मौके पर पुलिस को 8 पेजों का एक सुसाइड नोट भी मिला था। सुसाइड नोट में मृतक ने अपने गांव के 3 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था और 7 अन्य लोगों पर रुपए वापस न देने का आरोप भी लगाया था। मृतक की पहचान प्रवीण कुमार के रूप में हुई है और ये नया गांव का निवासी बताया जा रहा है और पीड़ित परिवार जो है वो न्याय की दरखास्त लगा रहा है। मिलने आया था भाई, जब 12 तारीख को छोटे भाई ने सुसाइड किया था प्रवीण कुमार ने, तो उसमें अभी 8 दिन हो चुके हैं, कोई भी लीगली प्रोसेस कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, शांत मामला है और जो गांव के दबंग थे ना अभी उनकी कोई अरेस्ट हुई है, ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं। उधर कोतली थाना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांजा बेचने वाले एक व्यक्ति योगेश को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 434 ग्राम का गांजा जो है वो बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति पर मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। कल गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि झाड़ोदा की बनी में एक शख्स गांजा बेच रहा है। जिस सूचना पर रेडिंग पार्टी तैयार करके वह मौके पे पहुंचे, एक लड़के को गांजा सहित काबू किया, जिसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम योगेश पुत्र अनूप गांव झाड़ोदा बताया, जिसके कब्जे से 434 गांजा बरामद किया गया और एनडीपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तीन दिन के दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह सोनीपत पहुंचे और यहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में शक्ति और ताकत से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि देश की 144 लोकसभा सीटों पर फोकस करने का निर्णय दिया गया। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है और इस दौरान मोदी सरकार की योजनाएं गिनाई जाएंगी और उनकी उपलब्धियां भी बताई जाएंगी। इसके साथ ही लोगों को समस्याएं सुनते हुए नजर आएंगे और उनकी समस्याओं को जल्द समाधान किया जाए, इस बात का अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया जाएगा।
उधर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला तो शाम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने फतेहाबाद के अंदर चौधरी देवीलाल के 109वें जन्मदिवस पर आयोजित होने वाले सम्मान दिवस समारोह का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान ओपी चौटाला ने कहा कि इस सम्मान दिवस समारोह में देश के कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे और ये सम्मान दिवस समारोह बड़ा ही भव्य और विशाल होगा। इसमें देश के तीसरे मोर्चे की संभावना पर विचार किया जाना है और इसके अलावा ओपी चौटाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों की नीतियों से देश और प्रदेश का हर वर्ग काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।